नमस्कार, आप देख रहे टीवी 45 और मैं हूं अनुज कुमार पांडे। आज हम पहुंचे हैं चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में और यहां अपने हक अधिकार को लेकर यहां के जो ग्रामीण है, सेरेनदाग के ग्रामीण, वो पूरी मुस्तैदी से आज सीसीएल के सामने खड़े हैं। जो यहाँ के जो लोग हैं वो आम्रपाली कोल परियोजना के तानाशाही से तंग आ चुके हैं। आज उसे लेकर, क्योंकि यहाँ पे रेलवे की जो साइडिंग है वो यहाँ से गुजरनी है, इसी गांव से गुजरनी है और यहाँ के लोगों को उसका न मुआवजा सरकार देना चाहती है और न ही अधिकार देना चाहती है। और फिर इनकी जो मूल्यवान जमीन है, जो इनकी अपनी जमीन है, उस जमीन को हथियाने चाहती है। तो मैं आपको बात कराऊंगा यहाँ के कई महिलाओं से और ये जानने का प्रयास कराऊंगा कि क्या कुछ दर्द है इनके अंदर में। ये जो महिलाएं यहाँ पहुंची है, क्यों पहुंची हैं इस सभा में? आप में से कौन बोल सकती हैं? दीदी बताइए, आ जाइए सामने। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा कुमारी। तो आज दीदी यहाँ पे क्यों आप लोग पहुंची हुए हैं? ये कि हमारा सेरेनदाग जो है वो हमारे पूर्वजों का है। हमारे बाप दादा जो है, परदादा लोग जो हैं, तो कई सालों से अपने बहुत मेहनत से सींचे हैं और इस जमीन के नीचे ना ही कोयला है, ना ही किसी तरह का कोई विवरण है। और ये है जो यहाँ का जीएम जो है, कोल परियोजना का ये जीएम जो है सो बेवजह हथियाना चाहता है और गलत तरीके से हथियाना चाहता है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ कल से 2 दिन से बैठे हुए हैं, कल और आज 2 दिन से बैठे हुए हैं। लोगों का एक आरोप भी था कि ये जो इस जमीन को अपने अंदर लेने के लिए सीसीएल ने एक फर्जी तरीके से ग्राम सभा किया था। क्या कुछ? जी हाँ, किया है, सही है। क्या कुछ मामला है, बताइए। मुखिया का साइन झूठा हुआ था, फर्जी हुआ था। और भी जो लोग उसमें ग्राम सभा भी जो हुआ था वो भी फर्जी था। अच्छा, हम लोग ने वहाँ ग्राम सभा करके साइन नहीं करवाया गया था। तो मीन्स ये जो ग्राम सभा हुआ वो खुद अपने से वो ठेपा मुहर करके और ये ग्राम सभा दूसरे गांव के जो लोग हैं, दूसरे गांव के लोगों से जो है, और उसमें जो साइन था जो मर गए हैं उनका साइन था। और जिस समय ये ग्राम सभा का देख लीजिए, एक नया पहलू सामने आया। ये जो लोगों का जो जमीन जो हथियाने का जो मामला था, इसमें एक नया मामला सामने आया हुआ है कि उसमें जो लोगों का जो सिग्नेचर और मुहर जो किया गया है वो भी कई अन्य लोगों का किया गया है, इस गांव के लोगों का नहीं किया। और फिर जिस डेट में ग्राम सभा किया गया है उस डेट में वो जगह था सरकारी स्कूल सेरेनदाग, और उस डेट में हमारा जो सेरेनदाग का सरकारी स्कूल है वो गर्मी छुट्टी चल रहा था, स्कूल भी खुला हुआ नहीं था, तो बंद स्कूल में कोई ग्राम सभा कैसे कर सकता है? अब देख सकते हैं कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है ये। फर्जीवाड़ा आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रशासन को, सीसीएल को कटघरे में खड़ा करता है। देखिए मामला अभी ये, चूंकि आज यहाँ पे लोग जमा हैं और ये विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सीसीएल प्रबंधन क्या कुछ करती है? क्या सीसीएल प्रबंधन इनके बातों को मानते हैं या फिर इनके साथ बाज़बरन इनकी जमीनें जो है वो ले लेते हैं? ये तो गर्त में है, बातें आगे होगी तब बताया जाएगा। यहाँ पे कई और लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास। ग्राम सेरेनदाग। ये बताइए क्यों, क्या कुछ कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? कारण यहाँ यही है कि सीसीएल जब जबरदस्त जो है जमीन मांग रही है, हम लोग जमीन देना चाह नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? यहाँ दुर्दशा हो जाएगा देने के बाद, हम लोग रहने लायक नहीं रहेंगे। यहाँ कॉलोनी बसाएगा, रेलवे लाइन घुसाएगा, तो इसके लिए हम जमीन यहाँ देना नहीं चाह रहे हैं और देंगे ही नहीं। सीसीएल आपको उसके बदले में बेहतर मुआवजा देना चाह रहा है या नहीं? नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। बाज़बरन आपकी जमीन पे लेना चाहता है, लेना चाह रहा है, तो हम लोग नहीं, कुछ नहीं देंगे। न जमीन देंगे, ना जमीन देंगे, न जंगल देंगे, न जमीन देंगे, कुछ नहीं देंगे। कुछ नहीं, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। ये जमीन चूंकि आपकी जमीन है, इस माटी में आपने पैदा हुआ, आप आज जवान हुए, आपके बच्चे भी जवान हुए, तो कहीं ना कहीं आपको इससे क्षोभ है, इस मिट्टी से, आप नहीं देना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं देना चाहते हैं। हमारा बाप जगह रख के गए हैं, हम भी रख के जाएंगे, लेकिन हम जमीन देंगे नहीं, नहीं देंगे। बोलिए, एक आदमी बोलिए। और कितना जता है, तो यहाँ रहते तब बाल बच्चा आवास ले गए होता है, और आज हम खा के पैसा खा के सिया देवे और बाल बच्चा का कटोरे भीख मांगता है। बाल बच्चा एक तरफ ये सरकार कहती है कि आपको जो देंगे उसके बदले में हम पैसा देंगे। क्या नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे, जमीन अपना नहीं देंगे।
तो फिर ये जो रेलवे का ट्रैकिंग जो आना है वो कैसे आएगा? कैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो कोयला का जो रूट है वो रूट सरकार अपने स्तर से तय करे। हम लोग यहाँ पे ना कोयला है और ये स्थल आप लोग नहीं देंगे। चाची क्या नाम है आपका? उधर इधर हमरा अन्ना देवी क्या कुछ मामला है? हमरा मामला यही है, जब कोलबरी खुजे लागला तो गोली से सिरंग के भगा दिया और बचने में भामर है, और अगर जब हिम्मत लेने भाग आ जा तो 20 लाख के दुनिया ढकना के मुंह पसार दिला और हम इनके लिए बारी बंदूक लेके भगा दिला। हमें बेटा बेटी के गांव के लोग के बचने मुश्किल हो जाला। तो आज हम दे देबे 20 लाख के, काल हमरा सटे ना दिला, आज हम 20 लाख के कहां सटे देबे? हां, सरकार सीसीएल जो है वो आपसे आपकी जमीन मांग रही है। हम ना देबा, नहीं दीजिए। हो सपना जीवन दे देबे कि हम जमीन ना देबा। हमरा बाल बच्चा कहां देता? हां, हमर चंगा छोड़ा कहां देता? हां, कभी जीवन दे बाकी कोलबरी में वाला नहीं देगा। हाँ, तो आप देख लीजिए जो लोग हैं वो उनको चूंकि इस जमीन से क्षोभ है, ऐसे में लोग सबका एक ही चीज कहना है कि जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, क्योंकि इस जमीन में वो पैदा हुए हैं, यहीं पे पढ़े हैं, यहीं पे लिखे हैं, और केवल वो ही नहीं उसके बच्चे भी आए हैं। देखिए यहाँ पे कई महिला हैं, वो महिला जो है अपना जो बातें हैं वो आप अपनी बात रख सकती हैं। आपका चैनल आपके पास TV45 आया है, आप जो आपके अंदर में जो भी जो रोष चल रहा है सीसीएल के प्रति आप रख सकते हैं, यहाँ जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। तो मैं आपको कई और लोगों से भेंट करवाऊंगा जो यहाँ के जो रैयत हैं, यहाँ के भू रैयत हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। वाली कोल परियोजना के तानाशाही के खिलाफ यहाँ के लोग गोलबंद हैं। यहाँ के स्थानीय नेता कुलदीप कुमार से आपकी भेंट करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या कुछ यहाँ जो सिरन दाग है, ये जो इलाका जहाँ से रेलवे का जो साइडिंग बनना है या कह सकते हैं गुजरना है, वो ऐसे स्थल के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या 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 कहना चाहते हैं आप इस स्थल के लिए? TV45 देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सिरन दाग में 11वीं बार लगातार अंचलाधिकारी के द्वारा ग्राम सभा को लेकर पत्र जारी किया गया है, जिसको लेकर यहाँ के सभी ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है। यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे, और उनके द्वारा लगातार 11वीं बार ग्राम सभा को लेकर यहाँ के लोगों को छलावा किया जा रहा है। यहाँ का जनता का मांग है कि 2013 के अधिनियम के तहत अगर मुआवजा भुगतान करती है तो फिर हम लोग जमीन को देंगे, अन्यथा ग्राम सभा को हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम ग्रामीण के साथ हैं, ग्रामीण की जब तक 3 सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम खड़े रहेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम भूख हड़ताल पर भी उतरने को तैयार हैं। क्या कुछ मामला है, क्यों लोग सब अड़े हैं? यहाँ रेलवे लाइन सीसीएल के द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ से यहाँ के लोग, यहाँ घनी आबादी क्षेत्र है, और यहाँ से बगल में अगर रेलवे लाइन रहेगा तो यहाँ से बहुत डस्ट उड़ेगा, जिसके कारण यहाँ से यहाँ के लोगों को बीमारियां बढ़ जाएंगी, जिससे यहाँ के ग्रसित हो जाएंगे और इनके आने वाला पीढ़ियों का समस्या हो सकता है। इसको लेकर यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। और इस जमीन में भी CMPDI के तहत लोग जानकारी प्राप्त किए हैं कि यहाँ के जमीन में भी यहाँ कोयला नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये जो सीसीएल द्वारा जो ये रेलवे साइडिंग का जो निर्माण करना है तो किस तरह वो निर्माण करवाए, किधर वो जाए? सिरन दाग जहाँ से उनका एक लाइन बना, उनसे 200 फीट उधर आगे इन लोग का बोला जा रहा है कि 200 फीट दूर वहां से जाके जंगल से ले जा, मुझे कोई एतराज नहीं है। यहाँ के लोगों को कोई एतराज नहीं रहेगा, 200 फीट वहां नदी से पार ले जाए। तो देख लिए लोगों का जो कुलदीप कुमार इनका कहना है कि जो यहाँ की रैयत है उनके जमीनों से न गुजरकर बल्कि जो जंगल का इलाका है, जो सुनसान इलाका है, उस स्थल से अगर रेलवे का साइडिंग बनता है, अगर उधर से गुजरती है रेल, तो निश्चित मानिए यहाँ के लोगों को कोई समस्या नहीं होगी और यहाँ के लोग इस जमीन से बेदखल भी नहीं होंगे। आज इसी रेलवे साइडिंग को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इस विरोध प्रदर्शन में कई यहाँ के स्थानीय नेता जिन्होंने आज तक हक और जमीन की लड़ाई में अपना जीवन निछावर कर दिया है, मैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये जो लड़ाई है वो क्या कुछ लड़ाई है उनका? लड़ाई कुछ नहीं है, लड़ाई है कि सिरन दाग के बगल से रेलवे लाइन को ले जाना है।
और वो रेलवे लाइन कोनो पैसेंजर गाड़ी वाला रेलवे लाइन नहीं है, इससे कोयला ढोने वाला। अब कोयला ढोने के लिए जो रैक है उसमें लोड होगा, बकेट से लोड होगा तो उसका जो डस्ट आएगा ये सारा इलाका जो है प्रदूषित हो जाएगा। इसके लिए लोग चिंतित हैं कि अभी तो सिर्फ हाइवा के ही माने डस्ट से लोग परेशान है, और कल जब इसमें रैक का रैक कोयला लोड होगा तो उसमें जीना यहाँ का लोगों को मुश्किल हो जाएगा। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे जमीन में रेलवे का लाइन का निर्माण हो, जो मालगाड़ी का रेलवे लाइन, पैसेंजर गाड़ी का नहीं विरोध कर रहा है ये लोग। और इन लोगों का एकदम छोटा सा मांग है कि जंगल एरिया से घुमा के ले जाए और मेरा गांव सुरक्षित रह जाए, इसी के लिए लोग आंदोलित है और कोई आंदोलन नहीं। और चूंकि आप एक भाजपा के नेता हैं, ऐसे में इसको किस तरह देखते हैं? क्या कुछ है, क्या लोग ठगे जा रहे हैं? यहाँ का जो सीओ है वो नरेंद्र मोदी को बदनाम करने पर पड़ा हुआ है। यहाँ का जब ग्रामीण स्पष्ट है कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में जब लोग नहीं कर रहा है कि हम नहीं जमीन देंगे तो जबरदस्ती करने का क्या जरूरत है। और इसके पहले भी ग्राम सभा हुआ, उसमें फर्जी यहाँ का जो मुखिया जी हैं, अभी जो मंच पर भी उपस्थित थे, उनका फर्जी दस्तखत करा दिया। इसका भी जांच के लिए लोग मांग कर रहा है। अरे भाई, जब मुखिया का दस्तखत ये लोग फर्जी कर सकता है ग्राम सभा में, तो ये लोग तो अगर विरोध नहीं करते तभी तक तो यहाँ पर काम शुरू कर देता है। और जब ग्राम सभा में इतना फोर्स लेके आ रहा है तो जब यहाँ काम करने आएगा तो कितना फोर्स लेके आएगा। जब तो निश्चित माने कि जब सीसीएल का काम होगा तो वो सख्ती से काम करेगा। तो देख लीजिए, ये मामला है वो जमीन का मामला है। लोगों का कहना है कि हमारा जो यहाँ से जो रेलवे का जो रैक गुजरेगा यहाँ से, निश्चित माने यहाँ के लोग को उससे प्रदूषण होगा और लोग यहाँ बीमार पड़ेंगे, और कल जो यहाँ के लोग हैं वो विस्थापित भी होंगे और उनको मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में लोगों का एक ही मांग है कि हमें 2013 के तहत मुआवजा मिले और सही सम्मान मिले, सही सम्मान मिले, रोजगार मिले, और हमारे गांव से रेलवे लाइन नहीं जाए, यही लोगों का कहना है। सब क्या कुछ मामला था? आज क्यों लोग सब अनशन पे बैठे थे सरकार? पूर्व में जो सीसीएल प्रबंधन का यहाँ के ग्रामीणों के साथ द्वेषपूर्ण जो नीति थी, उस नीति के तहत यहाँ के लोगों के साथ आपसी सामंजस्य बनाने में सीसीएल प्रबंधन विफल रही और यहाँ के लोगों को धोखे में रखकर फर्जी तरीके से प्रथम बार ग्राम सभा करके उसको भेज दिया गया। यहाँ के ग्रामीणों को जब सच्चाई पता चली तो उस फर्जीवाड़ा का पुरजोर विरोध किया, जिसके एवज में यहाँ से लोग दिल्ली तक गए। दूसरी बात, इन लोगों का मांग उस समय के वर्तमान डीसी जो थे उनके पास भी गई कि जो फर्जी ग्राम सभा की गई है उसमें जितने भी पदाधिकारी संलिप्त हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रथम, द्वितीय, आपसी सहमति बने, तदोपरांत ग्राम सभा हो। लेकिन सीसीएल प्रबंधन बराबर सकारात्मक विचारधारा को छोड़कर शक्तिपूर्ण कार्रवाई के तहत ग्राम सभा कराने का काम किया, जिससे आज ऐसी स्थिति बन गई कि 9 बार 10 बार यहाँ तक कि 11 बार ग्राम सभा स्थगित करना पड़ा और यहाँ के जनताओं में भारी रोष सीसीएल प्रबंधन के प्रति। आज का जो माहौल है उसमें इन लोगों का जो मांग था उसके तहत इन लोगों ने कहा कि जो आपका एजेंडा 2013 अधिनियम के तहत जो मुआवजा नीति है उसको स्पष्ट किया जाए। आप रेलवे लाइन किस ओर से ले जा रहे हैं उसको स्पष्ट करें। गैर मजरूआ और रैयती भूमि का मुआवजा किस प्रकार से आप हमें देंगे उसका, चूंकि न्यायालय में यह मामला चल रहा है, उसका लिखित जवाब आप न्यायालय में दें। और चौथा कि वो फर्जीवाड़ा सीसीएल प्रबंधकों पर कार्रवाई हो और हम लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा करते हुए प्रथम बार एक डेलीगेट मेंबर बने। यहाँ ग्राम सभा के माध्यम से 10-12 लोगों का चयन किया जाएगा, वो डेलीगेट मेंबर, और उधर से सीसीएल प्रबंधन से लेकर जिला प्रबंधन तक बैठेंगे। और जब आपसी सहमति बनेगी तो जैसा आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि उसके बाद अगली ग्राम सभा का तिथि निश्चित होगी और तिथि निश्चित होने के बाद ही सेरंगदाग के विषय पर किसी भी प्रकार की कोई बात की जाए। आज सेरंगदाग की जनता यहाँ फर्जी ग्राम सभा के विरोध में आमरण अनशन पर बैठी हुई है और प्रशासन से और सीसीएल प्रबंधन से मांग कर रही है कि उस पर न्यायिक जांच हो और जो भी फर्जी ग्राम सभा किए हैं उन पर उचित कानूनी कार्रवाई हो। क्या आज चूंकि आपकी बात हुई जीएम से और यहाँ के जो एसी हैं चतरा, उनसे बात हुई,
क्या कुछ सामने आया था? चतरा एसी महोदय से बहुत सकारात्मक माहौल में बात हुई। अभी पूरे ग्रामीण जनता आपस में विचार करके एक डेलीगेट का गठन करेंगे और वार्ता के लिए तिथि तय करके वार्ता के लिए एक तिथि तय होगी और उस तिथि में सेरेंदा की ग्रामीण जनता जाएंगे और वहां सहमति बनेगी। उसके बाद ग्राम सभा होगा। यहाँ की जनता का क्या कुछ मांग है? यहाँ के जनता का मांग है कि 2013 अधिनियम के तहत जो सरकार का मुआवजा नीति है उसके तहत मुआवजा मिले और जो रेलवे लाइन बन रहा है वो रेलवे लाइन वहां से हट करके कुछ दूरी पर बने ताकि कम से कम सेरेंदा की जनता को नुकसान उठाना पड़े। और मैं अनुज कुमार पांडे आज मैं पहुंचा हूं चतरा जिले के टंडवा स्थित सेरनदाग में। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो आज सीसीएल की ओर आस की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि सीसीएल ने एक यहाँ से रेलवे साइडिंग का निर्माण को लेकर इन्हें नोटिस किया है और आज लोग सब विरोध में हैं। हम यहाँ के जो सीसीएल के प्रबंधक हैं जीएम महोदय हैं, इनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या सचमुच में जो यहाँ के लोगों ने जो आरोप लगाया है सीसीएल पर वो कितना सही है। सर यहाँ की जो रैयत है वो सीसीएल के साथ नाराज क्यों है सर? देखिए दो वजह है। एक वजह तो यह है कि लोगों को यह स्पष्ट नहीं था कि ये रेलवे लाइन बनना है कि रेलवे साइडिंग बनना है। ये रेलवे लाइन बनना है, ये हमने लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि रेलवे लाइन बनना है। लोगों का रेलवे साइडिंग को लेकर के विरोध